Hello everyone, welcome to my channel Study Talk with Vishali. So friends, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कॉरलेशन का टॉपिक चल रहा है जिसमें हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, जिसमें एक्चुअल मीन मेथड एंड अज्यूम्ड मीन मेथड वाला टॉपिक हो चुका है कि इनके थ्रू कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। आज हम करते हैं वेरिएंस एंड वेरिएंस कोवेरिएंस मेथड। ठीक है कि जब हमें कोवेरिएंस या फिर वेरिएंस की वैल्यूज़ दी गई होंगी उस केस में हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कॉरलेशन की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस टॉपिक से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और एग्जाम्स में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिनकी कैलकुलेशन जल्दी से हो सके। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था पहले जब हमने स्टार्टिंग में कोरिलेशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, उस टाइम पे मैंने आपको कोवेरिएंस के बारे में बताया था। ठीक है, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कोवेरिएंस का। तो आज हम एक बार दोबारा से उसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या फॉर्मूला दे रखा है, आर इज इक्वल टू कोवेरिएंस एक्स एंड वाई डिवाइड बाय रूट वेरिएंस एक्स एंड वेरिएंस वाई। कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई को हम कैसे लिख सकते हैं? कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई का हमारा फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय एन। ये ओरिजिनल वैल्यू से ले रखा है, इसीलिए सिग्मा एक्स वाई है, नहीं तो हम इसको सिग्मा डी एक्स डी वाई भी लिख सकते हैं, सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइड बाय एन। ठीक है, सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय एन माइनस एक्स बार वाई बार डिवाइड बाय, जब वेरिएंस का रूट किया जाता है तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। तो ये क्या बन जाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो एक्स है वो है एक्स माइनस एक्स बार, और जो वाई की वैल्यू है वो है वाई माइनस वाई बार। ठीक है, डिवाइड बाय एन। तो इसको हम सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय एन को कैसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय एन माइनस सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय एन माइनस एक्स बार वाई बार। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने किया ही था। तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय एन इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। देखिए दोबारा से एक बार फॉर्मूला समझा देती हूँ मैं। आर की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब वेरिएंस एंड कोवेरिएंस दिए गए होंगे। सबसे पहले कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड बाय रूट वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई। अब कोवेरिएंस एक्स एंड वाई को हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय एन माइनस एक्स बार वाई बार। ठीक है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस एक्स बार और वाई का मतलब है वाई माइनस वाई बार, यानी कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय एन माइनस एक्स बार वाई बार। अब जब इस फॉर्मूला को हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसकी, तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा कोवेरिएंस है उसकी वैल्यू होती है सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय एन, और रूट हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, जब वेरिएंस के रूट को हम सोल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। अब देखिए क्वेश्चन इसमें, फॉर टू सीरीज एक्स एंड वाई कोवेरिएंस दे रखा है 15, वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई। देखिए बिल्कुल सिंपल दे दिया हमें क्वेश्चन, सारी वैल्यूज दे रखी हैं। जो क्वेश्चन फॉर्मूला क्या था हमने, उसमें क्या था, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, डिवाइड बाय रूट वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई। कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड बाय रूट वेरिएंस ऑफ एक्स रूट वेरिएंस ऑफ वाई। तो यहाँ पर कोवेरिएंस कितना दे रखा है 15 डिवाइड बाय रूट 36 और वेरिएंस ऑफ वाई दे रखा है 25। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 15 36 का रूट हो जाएगा 6 एंड 25 का रूट हो जाएगा 5। 15 डिवाइड बाय, ठीक है, 30, 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, 0.5 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये देखिए कोवेरिएंस दे रखा है 15, वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई, वैल्यू पुट कर दी हमने 15 डिवाइड बाय रूट वेरिएंस ऑफ एक्स एंड रूट वेरिएंस ऑफ वाई। इसका 6 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा, 30 वैल्यू आ गई, 15 डिवाइड बाय 30 एंड इनको जब सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 0.50। देखा आपने कि 2 मिनट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में, जो कि जल्दी से हम सोल्व कर सकें। ये तो आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे दिया, सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, लेकिन
एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं एंड कुछ मिसिंग वैल्यूज़ भी आ सकती हैं कि जो दी गई वैल्यूज़ हैं उनकी हेल्प से हम मिसिंग वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकें। जैसे मैंने आपको एक्चुअल मीन मेथड वाले लेक्चर में जो 2 क्वेश्चंस आपको बताए थे लास्ट के, उस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, जिसमें एक्स सीरीज में क्या दे रखा है आपको n, अर्थमेटिक मीन मीन्स x बार, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू 6, ठीक है। फिर दे रखा है आपको y सीरीज में n की वैल्यू 30, अर्थमेटिक मीन्स मीन ऑफ y सीरीज दे रखा है आपको 50 मीन्स y बार, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दे रखा है 7। अब ये देखिए समीशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ x एंड y सीरीज आपको दे रखा है 360, यानी कि सिग्मा एक्स वाई दे रखा है, n की वैल्यू दे रखी है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दे रखा है। ये सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है 360, n की वैल्यू है 30, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की वैल्यू है 6, तो देखिए 360 सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय n 30, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की वैल्यू है 6 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की वैल्यू है 7, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, ये 3 से कट हो जाएगा, 6 टू जा 12, 2/7 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए 2/7 वैल्यू आ रही है यहाँ पे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.286 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा, हमें वैल्यू दे रखी थी एन की, दोनों ही सीरीज में 30 वैल्यू है, एक्स बार की वैल्यू 40 थी, वाई बार की वैल्यू 50 थी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की वैल्यू 6 थी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की वैल्यू 7 थी एंड सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू दे रखी थी 360। ये क्वेश्चन में जब आपको इस तरीके दे देते हैं तो आप समझना इस चीज़ को, समीशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, डेविएशन मीन्स एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, तो इसको हम कैसे लिखते थे, एक्स वाई है ना, और समीशन दे रखा है तो सिग्मा एक्स वाई, ठीक है। सोल्व हो गई ये स्टेटमेंट जो दे रखी थी, तो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 360, फ्रॉम अर्थमेटिक मीन दे रखा है, तो इसका मतलब यही है कि x माइनस एक्स बार जब हम मीन से डेविएशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू थी 360, n की वैल्यू है 30, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की वैल्यू दे रखी है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की वैल्यू दे रखी है। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.286। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम टू सीरीज x एंड y, कोवेरियंस की वैल्यू दे रखी है आपको 25, कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कि r की वैल्यू दे रखी है 0.6, वेरिएंस ऑफ x दे रखा है 36, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हमें निकालना है। तो देखिए इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई, ठीक है, डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y। तो देखिए ठीक है, वही फॉर्मूला है यहाँ पर कि वेरिएंस का जब हम रूट कर देंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, तो इसीलिए इसका रूट करेंगे तो वो सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा, यानी कि 6। देखिए कोवेरियंस की वैल्यू दे रखी है 25, आर की वैल्यू दे रखी थी 0.6, वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, इसका रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा 6, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर r की वैल्यू है 0.6, कोवेरियंस ऑफ x एंड y की वैल्यू 25 डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ x है, इसका रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा 6, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की वैल्यू हमें निकालनी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 0.6 इंटू 6 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 25, ये इक्वेशन है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 आ जाएगा, इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 25। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y को इसी साइड रख लेते हैं, 3.6 जो है वो इस साइड आकर डिवाइड में आ जाएगा, तो 25 को जब 3.6 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6.94। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। देखिए स्टूडेंट्स, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जब उसका स्क्वायर, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देते हैं तो वो वेरिएंस हो जाता है, ठीक है।
और जब वेरिएंस का रूट कर देते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। हमें वेरिएंस अगर दे रखा हो, अगर उसका रूट हम निकाल रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देते हैं तो वो वेरिएंस बन जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। सो आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस टाइप के क्वेश्चंस लगभग आते हैं कोरिलेशन के चैप्टर में से। सो फ्रेंड्स, अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को, ठीक है, मेरी वीडियोस को, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, एंड साथ के साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर्स में आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू।